हकीम अजीज साहब, आप एक एक्टर है, हैदराबादी के कई फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। अब पॉलिटिशियन में आप कैसा आपको इंटरेस्ट आया इसके अंदर? जी, लिहाजा ये बात है कि मेरे को सुनने वाले और मेरे को देखने वालों को हकीम अजीज़ का प्यार भरा सलाम। हमारे एरिया में अब्दुल रहीम साहब काउंसलर रहते थे। जब मेरी उम्र 10 साल थी तो एक और सालार साहब के घर में काम भी करते थे अब्दुल रहीम साहब। जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो सालार साहब आए थे, तो मेरे को पूछे क्या नाम है मियाँ आपका, बोले। तो जब मैं नाम बोलने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, सालार साहब मेरा नाम बोले बोल के। उसके बाद मैं नल्ले खुरेशा बांटते थे। वो ज़माने से मैं मंजलिस में फिर के शाम तक काम करके स्कूल को छुट्टियां मार के जाता था। और सालार साहब का एक जुमला था, हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन वो वैसा पावरफुल जुमला कोई नहीं बोला आज तक। मियाँ सियासत हमारे घर की लौंडी है बोल के बोले थे सालार साहब। वैसी पावरफुल आवाज़ अमिताभ बच्चन की भी नहीं थी सालार साहब। वो ज़माने में सालार साहब का निशान तराजू था। आया तराजू हट बाजू बोल के हम बच्चे बोल लेते जाते थे। ऐसे कई पार्टियाँ बाजू हट जाते थे। आज हमारा निशान पतंग है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इतनी ऊंचाई पे लेके गए पतंग को। हम सारे मुसलमानों को इस पे फ़ख्र है इस बात का कि हमारी पार्टी हर जगह काम कर रही है। और रही बात ये सुलेमान नगर शास्त्रीपुरम में हमारा एमएलए है ना एमपी है, मगर बहुत ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ में रह के पूरे हमारे कॉरपोरेटर काम कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब का बजट लेकर। और हमारे बीच ऐसे नौजवान को भेजा है असद साहब ने जिसका नाम मिर्ज़ा रहमत बेग साहब है। वो कभी कमी महसूस होने नहीं दे रहे एमपी और एमएलए की, इतना काम कर रहे हैं जी। एक बार मैं 3 बजे रात को ऑनलाइन थे तो मैं उनको फ़ोन करा कि रहमत बेग साहब आप इतनी रात तक क्या कर रहे हैं साहब, सो जाना नहीं, आप मेहनत करते हो बोल। तो वो बोले कि मेरा अभी फील्ड पे हूँ मैं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं नहीं सोता और ना मेरे को नींद आती है बोले। ऐसा जज्बा हमारे एमआईएम के हर वर्कर में है और रहेगा ज़रूर। और हमारे इज़्ज़तों पे बात आई है, हम ज़रूर ये काम करेंगे यहाँ से। अब रही बात ये कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट दूसरी पार्टी के लोग नहीं करे, वाइट कपड़े पहन के आ जाते हैं वोट दो बोल के। मगर आप लोगों के घरों पे आए तो 1 गिलास चावल और 2 रुपये दे के भिजा देना, उनके हमारे सिवा कोई यहाँ पे काम नहीं करे, हमको ही वोट देना। और रही बात ये कि कांग्रेस पार्टी आज के दौर में चुप की पार्टी हो गई, एमबीटी के बराबर की हो गई। क्योंकि हम कब तक उसका इंतज़ार करेंगे कि उन्हें सेंटर में हुकूमत बनाएंगे बोल के। अब रही बात ये, आस का झाड़ छाँव दिया ना फल दिया, इसलिए आज हमारी पार्टी हम बहुत इंतज़ार करें। हर हिंदुस्तान में जगह जगह पे लड़ेंगी, हर स्टेटों में 20-20, 30-30 सीट लाएंगे और हमारा जैसा तेलंगाना में पावर है वैसा बताएंगे। रही बात बीजेपी वाले बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आने के बाद के मालूम है बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी आजमाना चाह रहे हैं उनकी कैसी हार होंगी। देखो ये तो मशीन के बच्चे हैं, जिस दिन मशीन ख़त्म होगा उनकी हार भी ख़त्म हो जाएंगी। रही बात ये, हमारे एरिया में जल्द से जल्द बहुत सारे काम हुए हैं और होते रहेंगे। ये हमारे पूरे साथी है और कॉरपोरेटर मेज़बा भाई नवाज़ भाई काफ़ी काम करा रहे हैं। ये हमारे साबिर भाई है, शरीफ भाई है, अयूब भाई है। पूरे हमारे सदरों में ऐसा जज्बा है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी ज़ात पे आएंगी। एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद।